तो अब जैसा कि हमने बताया था आपको टू पीस शर्ट कॉलर बनाने के बारे में, तो हम शुरुआत करते हैं। इस तरह से टू पीस शर्ट कॉलर को हम बना सकते हैं और बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए तमाम इंस्ट्रक्शन की ज़रूरतें नहीं होती। कुछ खास इंस्ट्रक्शन के बारे में आप जान लें इस श्रृंखला में। इजी पैटर्न मेकिंग, इजी पैटर्न मेकिंग की इस श्रृंखला में हम आपको कॉलर कई एक श्रृंखला पेश कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह के कॉलर बनाने की विधि आपको बताई जाएगी। तो हम शुरू करते हैं टू पीस शर्ट कॉलर। इसे कई नाम से जानते हैं, हम आपको नामों के बारे में आगे परिचित कराएंगे। अभी हम टू पीस शर्ट कॉलर बनाने के लिए जा रहे हैं। आप सबसे पहले कॉलर बनाने के लिए गले का नाप ले लेते हैं। गले में अगर एडल्ट में 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच का गला है तो उसके हिसाब से आप ये निशान लगाते हैं। सबसे पहले जो निशान लगाएंगे गले की लंबाई का, तो जैसे मान लीजिए ऊपर टॉप का गले का साइज है 15 इंच, तो इस पेपर को हमने फोल्ड किया है, देखिए डबल है, और इस पेपर को फोल्ड करने के बाद जो है आप 7 इंच पे 7 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। ये 7 इंच का, और नीचे भी एक 7 इंच का निशान लगा लेंगे। आप बनाते समय एल स्केल का प्रयोग करेंगे ताकि ये 90 डिग्री का लाइन आप खींच सकें। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कॉलर टॉप बनाना है, ऊपरी हिस्सा, कॉलर का ऊपरी हिस्सा। आप सबसे पहले जो है 1/2 पर एक निशान लगा लेते हैं, आधा इंच पर 1/2 आप लिख देते हैं यहाँ पर 1/2। उसके बाद क्या करते हैं आप, कॉलर की जितनी विड्थ होगी, चौड़ाई सेंटर से नापते हैं। सेंटर से नापने के बाद ये अक्सर बड़े में जो है 1.5 इंची का रखा जाता है। 1.5 इंची पर एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से। पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन है। और एक लाइन और खींचेंगे। आपको पॉइंट कितना रखना है, कॉलर का पॉइंट कितना रखना है उस हिसाब से आप रखेंगे। ऐसे तिरछा करके मान लीजिए आपको 2 इंची 2.5 इंची का रखना है, तो 2.5 इंची का निशान रखने के बाद ऐसे रखने के बाद जहाँ निशान आ जाए वहाँ से आप एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये करीब 3/4 पौना 1 इंची के लगभग आएगा। आप इस तरह से खींच सकते हैं। इस लाइन को पहले, ये तीसरी लाइन को थोड़ा आगे तक आप खींच सकते हैं। आपने देखा कि इसमें हमने जो लंबाई दिया है गले का आधा, अगर 15 इंची है तो ये 7 इंची लिया है, तो 7 का मतलब हो गया ये 15 इंची पूरा है। 15 इंची का कॉलर हम तैयार कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसमें इसमें 3/4 का निशान लगा लेते हैं। 3/4 का निशान ये सबसे ऊपर वाले निशान पे लगा लेते हैं, और इसको इस लाइन से, जो आखिरी वाली लाइन है, ये उसके नीचे जो आधा इंच छोड़े हैं यहाँ से मिला देते हैं यूँ। सेंटर से, यहाँ से सेंटर से आप 3 इंची पर निशान लगा लेते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं, सीधा लाइन को खींच लेते हैं इस तरह से। ये निशान आपने लगा लिया। देखिए बड़े आसानी से अब आपको सिर्फ मिलाना है। मिलाना किससे है, इस लाइन से इस लाइन से आपको इस पॉइंट से मिलाना है, और इसको मिलाएंगे तो शेपर से मिलाएंगे। अगर आपको अनुभव नहीं है शेपिंग करने का तो आप शेपर का सहारा लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। जैसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं उसे देखिए। पहले अभ्यास के लिए अगर शेपर होता तो 1 सेकंड में ये मिलाया जा सकता है, अगर नहीं है तो आप डॉट 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 यहाँ से कर्व होते हुए आप इस तरह से चले जाएंगे, डॉट 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 करते हुए और नीचे
और वही काम आपको ऊपर भी करना है। यहाँ से यहाँ मिलाना है तो आपको डाट डाट करते हुए निकल जाना है वहाँ। शेपर है तो शेपर का यूज आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से शेपर का यूज किया जाता है। इस पॉइंट पे रख करके आप ये डाट डाट, अब इसको हम डार्क कर लेते हैं। शेपर होगा तो एक ही बार में आप इससे मिला देंगे और इसको ये ऊपर कॉलर का टॉप बन गया और इसे आसानी से आप काट सकते हैं, काट करके आप इसे बाहर कर सकते हैं। ये कॉलर सेंटर यहाँ तक सीधा जाएगा और फिर यहाँ से आप शेप ले करके ये शेपर से आप लगाएंगे तो बेहतर आएगा। और ये कॉलर का ऊपर का हिस्सा आपका निकल गया। इसको हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बना है। एक कॉलर 2 पीस कॉलर का सबसे ऊपर वाला भाग निकल आया। ये अनफोल्ड करते समय ये जर्क अगर आ जाए तो इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से आप सीधा कर सकते हैं। और जब 90 डिग्री अगर स्केल रख करके आप बनाएंगे, इस तरह से रख लेते हैं, हल्का सा जो जर्क आता है उसको आप सही कर लेंगे। अगर सही मोड़े हैं तो जर्क नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है इसे चेक करना। और चेक करने के बाद जो है हल्का सा जो जर्क आता है उसको आप सही कर लेंगे। अगर सही फोल्ड किया है पेपर को तो कभी नहीं आएगा। ये देखिए, ये मामूली सा जर्क नहीं है, ये आपकी शेपिंग का मिस्टेक है और आपका ये नहीं होना चाहिए। तो आपका कॉलर बिल्कुल बन करके ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया, यानी आधा कॉलर बन गया। इसी टॉप से आप स्टैंड कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब ये जो कॉलर कटा है आपने यहाँ से निकाला है, अब ये इसी पर आप स्टैंड बना सकते हैं। देखिए किस तरह से। अब इस कॉलर को यूं पलट करके रख लेंगे ऐसे, और उसी निशान तक जहाँ तक आपने किया है ऐसे निशान लगाने के बाद एक टेप से आप चाहो तो चिपका सकते हो यहाँ, ताकि ये बार बार भागे नहीं। तो आपने यूं चिपका लिया। अब क्या करते हैं, इस लाइन को जो आपने बढ़ाया था उसी सीध में ऐसे रखा और ऐसे आगे बढ़ा दिया। कितना? 3/4। कितना? ये आपने। उसके बाद आप क्या करते हैं, इस कॉलर की जितनी चौड़ाई है आपने देखा, इसको 1.5 इंच रखा गया था। ये जितनी चौड़ाई है ये कॉलर, उतने पे निशान आप कहाँ लगाएंगे, इन दोनों लाइनों के बीच में, यहाँ पे। ये देखिए आपने किया क्या, ये यहाँ 1.5 इंची ऐसे निशान लगा दिया, ठीक। और जितना ये है, ये सेंटर जितना है उससे जो है 2 सूत कम करके आपने यहाँ से निशान लगा दिया, इस लाइन से कॉलर से के पास से। यानी ये 1 सही 1/4, ये जो होगा 1 सही 1/4, ये होगा 1.5 इंची, 1 सही 1/2, ये है 3/4। और आपको करना क्या है, ये जो 3 आखिरी वाला निशान है, ये 3/4 का, इसको भी मर्ज करना है, मिलाना है। देखिए कैसे मिलाना है। यहाँ तक तो आप सीधा आएंगे, इस लाइन तक ये आपने सीधा आ गए, और यहाँ से इसको मिलाना है। ध्यान से देखिएगा, आपने जहाँ 1.5 इंची का निशान लगाया है उससे मिला देते हैं ये, और यहाँ से कर्व लेते हुए यहाँ तक मिलाना है। ये आपने ये आपने मिला दिया, ये नीचे का भाग तैयार हो गया, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर काज होता है यहाँ पे, और दूसरे साइड बटन लगता है। अब इसको भी काट के निकाल लेते हैं।
कितना है, यहाँ इस सेंटर 1/4, 1/2 और 3/4, इसको हम शेपर से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। इस समय देख रहे हैं आप कि हम शेपर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, शेपिंग जो है हम हाथ से ही कर रहे हैं, और यही खूबसूरत आता है। शेपर से आसानी होती है, नए काम करने वालों के लिए शेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, ये काट करके हमने निकाल लिया। ये आप नीचे का स्टैंड भी बन गया। अब हम आपको इसे कॉलर का रूप दे करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब देखिए, इस कॉलर को हमने क्या किया है, खोल लिया है, क्योंकि अनफोल्ड कटा था, ऐसे खोल लिया, इसके सेंटर में ले गए और इसको आपस में पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। कैसे चिपकाएंगे, टेप से। ये टेप लिया और हमने इसको चिपका दिया, 3-4 जगह चिपका दीजिए ताकि आप देख सकें। इस ध्यान रखिएगा, ये जो कॉलर कटा है बिल्कुल पेस्टिंग के लिए कटा है, बकरम के लिए कटा है, और इससे हम जो इसके अंदर जो पेस्टिंग होती है उस पेस्टिंग का ये साइज है। और इस पेस्टिंग में पेस्टिंग से कपड़ा काटेंगे तो हम चारों तरफ जो है इसका सीम अलाउंस लेंगे, दबाव लेंगे, अतिरिक्त कपड़ा लेंगे, ताकि जो है हम इस कॉलर को बना सकें। मेकिंग के लिए हम आपको बना करके दिखाएंगे। ये देखिए, कॉलर में स्टैंड जुड़ गया है, और उसके बाद इसको टर्न किया। टर्न करने के बाद इसे कॉलर का स्वरूप दे रहे हैं, जिस तरह से हमारा तैयार होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर कॉर्नर पे एक टेप लगाते हैं ताकि ये उठे ना। अब आपके सामने ये कॉलर बन करके तैयार हो गया है, और ये कॉलर जो है बहुत ही आसानी से आपने बनाया। और ये आप देख सकते हैं, ये कॉलर आपका शर्ट कॉलर तैयार हो गया। ये शर्ट कॉलर आपका तैयार हो गया। ये बकरम का है। इसके अलावा जब हम इसे कपड़ा काटेंगे तो ध्यान रखें, चारों तरफ 1/2, 1/2, 1/2 अतिरिक्त कपड़ा काट लेंगे। ये चारों तरफ, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, ये सब काट लेंगे। ये दूसरी साइड ये बटन लगता है। हमारा कॉलर का जो नाप होता है यहाँ से और यहाँ तक होता है। आप देख लेंगे कि ये आपको 15 इंची, 15.25 इंची मिलेगा। और ये काट टू काट, ये देखिए, ये आपका 15 इंची का नेक तैयार हो गया। और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे शर्ट कॉलर कहते हैं, इसे 2 पीस शर्ट कॉलर भी कहते हैं, और रोल्ड कॉलर भी कहते हैं। रोल्ड कॉलर के नाम से जाना जाता है। ये टाई कॉलर भी होता है, और इसी ऐसे ही कॉलर में टाई बांधी जाती है। तो फॉर्मल शर्टों में, रेगुलर शर्टों में, सेमी रेगुलर शर्टों में इसका प्रयोग होता है। आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं, जैसा कि बार बार आप वीडियो देखेंगे, और इसके सहारे जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो